स्वागत। सबसे पहले अश्विनी दुबे आपके पास आ रहा हूं। अश्विनी दुबे, बताइए जरा, ये कितना बड़ा झटका सीबीआई ईडी के लिए है और क्या वाकई ये केस झूठा नहीं लगता है कोर्ट का आदेश देखकर कि कोई सबूत था ही नहीं? अश्विनी दुबे। मानक भाई, जब तक ये ऑर्डर स्टे नहीं होता है तब तक तो झूठा ही लगता है। एक अदालत ने फैसला दिया है और अदालत ने सेटल्ड लीगल बैकड्रॉप की आड़ में फैसला दिया है। अदालत ने अपने एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड के बाद फैसला दिया है और ऐसे समय पर मानक भाई फैसला दिया है जहां पर लिमिटेड स्कोप होता है डिस्चार्ज का। तो ये समझने वाली बात है, लॉन्ग ट्रायल नहीं चला। कोर्ट ने कहा कि जो सीबीआई ने सबूत इकट्ठे किए, आपराधिक साजिश की जो थ्योरी थी वो सिर्फ अटकलों पर आधारित है। और जब अटकलों पे आधारित है तो नीति निर्माण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या क्रिमिनल इंटेंट साबित करने में जो अभियोजन पक्ष है वो सफल नहीं रहा है, विफल रहा है। कहा सरकारी बयानों, गवाहों के बयानों का इस्तेमाल जो एविडेंस, जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी कमियों को छिपाने के लिए किया गया, जो संवैधानिक सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। और जो साउथ ग्रुप की कथित 100 करोड़ रुपए के रिश्वत की दावों की जो थ्योरी थी उसको भी कोर्ट ने डिसमेंटल कर दिया। तो जब प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो अदालत की नजर में आज की तारीख में सफिशिएंट इनफ नहीं है एस्टैब्लिश करने में कि पूरी थ्योरी में कहीं दम था, तो लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए हाईकोर्ट स्टे कर देता है मानक भाई, मैं दूसरे इंटरप्रिटेशन की बात करता हूं, तो फिर आपके डिबेट का मुद्दा भी बदल जाएगा, फिर नैरेटिव भी बदल जाएगा, थ्योरी भी बदल जाएगी, जैसे केसेस में होता भी आया है। फिर सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए ओवरटर्न कर दे, जैसे अरविंद केजरीवाल जी की बेल में, मनीष सिसोदिया जी की बेल में। जब तक चलता रहा तब तक हम सब आर्ग्यूमेंट करते रहे उसी लाइन लेंथ पर, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हमारी सबकी टोन, हम सबका रिदम, हम सबके कंटेंट्स, हम सबके बोलने के जो लीगल इंटरप्रिटेशन थे वो सब बदल गए। लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं मानक भाई बड़े आदर के साथ कि ये 500 से ऊपर पन्नों की जजमेंट है, वो अपने आप में एक जुरिस्प्रूडेंस है। और इस तरह के ट्रू लेटर स्पिरिट में केसेस को पूरे देश में फॉलो होना चाहिए। जितेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी जजमेंट आर्टिकुलेट किया है। अप्रूवर का जो रोल है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके शो के माध्यम से सिर्फ लिमिटेड एप्लीकेशन अरविंद केजरीवाल के लिकर एक्साइज पॉलिसी के केस में कथित घोटाले के बजाय देश में जो और करोड़ों क्रिमिनल ट्रायल पेंडिंग है, जैसे प्रोसिक्यूशन थ्योरी जो झूठे बेबुनियाद सिद्धांतों पर आधारित होती है, उस केस में भी ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड जजेस को स्पाइन के साथ। अश्विनी जी, देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप पॉलिटिकल बात करें, आप वकील हैं, आप वकालत पर ही बात करें, लेकिन इस लिहाज से भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अब इस देश में इस नैरेटिव को बल नहीं मिलेगा कि जो एजेंसियां हैं वो रूलिंग पार्टी के इशारों पर विपक्षी नेताओं को फंसाती हैं? किसी एक केस से नैरेटिव पर कितनी बड़े देश में एजेंसी को बल नहीं मिलता मानक भाई। तमाम ऐसे केसेस हैं, अगर ऐसे नैरेटिव पर बल मिलने लगेगा तो फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाएगा, एजेंसी काम करना बंद कर देगी, फिर रियल केसेस भी इसी तरह वेंडेटा पॉलिटिक्स का सहारा लेकर के दबने लगेंगे। नहीं, एक केस में नहीं होता। हर एक एजेंसी के कार्य को इवैल्यूएट करती है हमारे देश की इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल जुडिशियरी। और जब तक वो जुडिशियरी उस थ्योरी को रिव्यू नहीं करती है, जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड से, तब तक मैं समझता हूं कि ऐसी। पर आपने किसी भ्रष्टाचार के हाई प्रोफाइल केस में ऐसा ऑर्डर पहले कभी देखा है कि कोई सबूत था ही नहीं, बल्कि आईओ के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर आ गया? आईओ के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और बीएनएसएस में ऑलरेडी प्रावधान है कि स्टेट अगर रॉन्गफुल मेलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। वो करते नहीं है जजेस, वो अलग बात है। और इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे केसेस में ऐसे अगर अब जब भी आए तो अब एक दृष्टांत और नजीर बननी चाहिए। अगर झूठा केस पाया जाता है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और सरकार के खिलाफ कार्यवाही और जवाबदेही फिक्स हो, ताकि गलत जो है अनुसंधान नहीं हो। नहीं, अच्छा, दूसरा ये भी क्लियर कर दीजिए, कल से बड़ा चल रहा है कि नहीं जी एक्विट नहीं हुए, डिस्चार्ज हुए हैं। हमें मोटे तौर पर तो ये पता है कि डिस्चार्ज अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के लेवल पर हो जाता है तो वो तो और ज्यादा बड़ा झटका हो जाता है केस के लिए, कि ऐसा कोई सबूत था ही नहीं, शुरू में प्राइमा फेसाई कोई केस नहीं बना, ट्रायल के बाद एक्विट जब होता है तब मान लिया जाता है चलिए सबूतों का अभाव था या जो भी था, बेनिफिट ऑफ डाउट था। लेकिन जब
फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के लेवल पर जज साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखकर कह देते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझकर केस बनाने के लिए बनाया गया था। इससे संकेत क्या मिलता है आम आदमी पार्टी के लिए और उन सारे सीबीआई और ईडी की इसमें जो अक्यूज्ड हैं उन लोगों के लिए? उससे यही देखिए, अभी अगर हम उस जजमेंट को पढ़ते हैं अनबायस्ड होकर के, तो उस जजमेंट को पढ़ने के बाद यही लगता है कि सीबीआई की पूरी थ्योरी जो है वो फिमिस्कल है, सरमाइसेस कंजेक्चर्स पर आधारित है, बिना किसी सबूत, क्योंकि अप्रूवर के स्टेटमेंट के बाद सब्सटैंशियल एविडेंस होना चाहिए और वो सब्सटैंशियल एविडेंस उस जो एक्साइज पॉलिसी है उसको कॉरबोरेट करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन एक बात यह भी है कि डिस्चार्ज 3 स्टेज होती है क्रिमिनल केस की। एक रिमांड की स्टेज हो गई, दूसरा इस समय जब चार्ज और डिस्चार्ज की बात होती है वो, और तीसरा एक्विटल की। नॉर्मल केसेस में चोप पुलंदा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहे सीबीआई ईडी हो, जज उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं और एक आध चार्ज अगर कुछ नहीं मिला तो आगे पीछे करके चार्ज फ्रेम कर देते हैं। ये एक मैसेज भी है, बड़ा मैसेज है कि आपके पास पावर है, आप चाहें तो व्यक्ति जो इनोसेंटली फॉल्स किसी केस में अगर उसको फंसाया जा रहा है तो आप इस तरह से ऑर्डर ले सकते हैं। तो डिस्चार्ज के स्टेज पर फैसला देना बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूं कि ये एक डिसीजन वेल वर्स्ड है, अनलेस हाईकोर्ट अगर इसमें कुछ कमियां पाती है। ठीक है, जो अश्विनी जी एक सवाल और, ओके एक सवाल और। इसमें सीबीआई और ईडी 2 केस थे। सीबीआई वाला था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और ईडी वाला केस था मनी लॉन्ड्रिंग वाला। मनी लॉन्ड्रिंग। और जब सीबीआई एक शुरुआती एफआईआर करती है उसके आधार पर आमतौर पर ईडी अपना केस आगे बढ़ाती है। अब सीबीआई का केस जब ढह गया तो फिर तो ईडी का केस भी ढह गया, मान लीजिए। देखिए, वो उसके लिए जब तक कि फॉर्मल ऑर्डर नहीं आता, हर जज के, क्योंकि निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जो थ्योरी है वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, लेकिन वो जज क्या निर्णय ले करता है इस केस में वो आने वाले दिनों में, इस पर कहना कुछ भी प्रीमेच्योर होगा अभी, मेरा एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते। ठीक है, ओके, ऑल राइट।